नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका पाल। आप देख रहे हैं RNI न्यूज। दिल्ली में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट एक बार फिर से चर्चा में बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने विधानसभा में 14 लंबित कैग रिपोर्ट सदन में पेश की। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। कई आप विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि इन रिपोर्ट्स में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान विभिन्न परियोजनाओं और नीतियों में कथित अनियमितताओं का खुलासा होने की संभावना है। देखिए RNI न्यूज की एक खास रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट देखने से पहले समझिए कि CAG यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है। दरअसल CAG एक संवैधानिक संस्था है। CAG का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय की जांच करना। इसके अलावा ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों, स्वायत्त निकायों और उन संस्थाओं का ऑडिट करता है जो सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। CAG ने तमाम घोटालों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें कि 2G स्पेक्ट्रम, कोयला ब्लॉक आवंटन, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला शामिल है। कैग की रिपोर्ट ने कई बार भारतीय राजनीति में भूचाल लाया और इन रिपोर्ट के आधार पर कई सरकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के लिए कैग की रिपोर्ट क्यों खास है? इसकी वजह साफ है कि दिल्ली में पूर्व में रही आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमेशा से ही CAG यानी कैग रिपोर्ट पर सवाल उठता रहा है, क्योंकि ये जनता के धन के उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। इसलिए इसे विधानसभा में पेश करना अनिवार्य है ताकि इस पर चर्चा हो सके। दिल्ली में इन रिपोर्ट्स के पेश होने से आम आदमी पार्टी पर दबाव बढ़ सकता है। खासकर शराब नीति और शीश महल जैसे मुद्दों को लेकर पहले से ही आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से प्रेशर बनाया गया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि ये रिपोर्ट्स केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा खोलेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह राजनीतिक हमला है और रिपोर्ट्स पहले ही केंद्र के पास थी। दिल्ली विधानसभा में आज बीजेपी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश की। इन रिपोर्ट्स में शीश महल और शराब घोटाले से जुड़ी जानकारी भी शामिल है। कैग की इस रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज की समीक्षा शामिल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह रिपोर्ट सदन में पेश की। ये ऑडिट 2017-18 से 2020-21 तक का है। इस रिपोर्ट से सामने आया है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदले जाने से किस तरह से 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैग की रिपोर्ट पर विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह जानकर हैरानी होती है कि 2017-18 के बाद CAG की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई। उन्होंने इसकी प्रतियां सदन के अन्य सदस्यों को वितरित करने का निर्देश भी दिया। वह है कि दिल्ली सरकार को 2021-2022 की आबकारी नीति की वजह से लगभग 2000 करोड़ का घाटा हुआ है। इसके लिए कमजोर नीतिगत ढांचे से लेकर आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गलती समेत कई कारण जिम्मेदार हैं। कैग की रिपोर्ट में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन पर 14 में से एक रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघनों को भी चिन्हित किया गया है। इसमें बताया गया है कि अब खत्म हो चुकी नीति के निर्माण में बदलाव सुझाने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नज़रअंदाज कर दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ।